दोस्तों जेएसएससी में बम्पर पदों पर नई वैकेंसी आई है, तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पोस्ट की परमानेंट सरकारी जॉब है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए, इसका सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न भी बहुत ही नॉर्मल है, क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल नॉर्मल है, आप में से सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। सैलरी कितना क्या मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। ये देखिएगा तो जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से देखिएगा भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन है। तो चलिए यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं और फुल नोटिफिकेशन आप सभी देखिए। इसका सिलेक्शन कैसे क्या होगा, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही जेएसएससी समझ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम आप लोग करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो यहाँ से देखिएगा ये नोटिफिकेशन है। तो चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में एक करके आप देखिए। तो देखिएगा तो फॉर्म का जो डेट रखा गया है, आगे यहाँ पर ऑनलाइन आपको जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। परीक्षा शुल्क के बारे में देखिएगा तो मात्र 100 रुपये फॉर्म का फ़ी है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप लोकल है तो उस कंडीशन में आपको 50 रुपये फॉर्म का फ़ी देना है SC/ST अभ्यर्थियों के लिए। आगे यहाँ से आप देखिएगा रिक्तियों के बारे में। तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी का सीट है 230। अगर आप दूसरे राज्य से है तो जनरल कैटेगरी का जो भी सीट है उसके लिए आप एलिजिबल है। इसके बाद देखिएगा अनुसूचित जनजाति यानी ST में 133 सीट है। इसके बाद देखिएगा अनुसूचित जाति यानी ये SC कैटेगरी हो गया 44 सीट और ST में 133 सीट है। इसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC तो 45 सीट है। पिछड़ा वर्ग BC में 7 सीट है। EWS में 51 सीट है। इस तरह से कुल मिलाकर देखिएगा तो ये 510 पदों पर वैकेंसी है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर परीक्षा से पहले आपको फॉर्म से संबंधित यहाँ पर जो भी है जानकारी, सभी चीज़ों को प्रमाण पत्र आपके पास सही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम देखिएगा तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित है। ग्रुप C का ये जॉब है और लेवल 1 इसमें सैलरी आपको लेवल 1 यानी ग्रुप D वाला सैलरी इसमें मिलने वाला है। तो 18,000 इसका बेसिक सैलरी है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या हम दूसरे राज्य से हैं तो भर सकते हैं, बिल्कुल आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई लोकल वाला कंडीशन नहीं है। तो आगे आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो 18,000 बेसिक सैलरी है। इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, हर एक चीज़ जुटने के बाद आपको 25,000 प्लस यानी 26 से 27,000 सैलरी आपका इसमें बनने वाला है। 25,000 प्लस ही मिलने वाला है इसमें सैलरी। अब देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन यानी योग्यता के बारे में देखिएगा तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक यानी जो फॉर्म का लास्ट डेट है उस तिथि तक आप 10वीं कक्षा यानी 10th पास होना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, आप में से जो भी 10th पास है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो कुछ छूट भी है, जैसे खेलकूद कोटा से संबंधित इन सभी चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा रहा है, बस इसमें 10th आपका पास होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में देखिएगा तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद का यहाँ पर है 1 अगस्त 2024 के अनुसार मिनिमम एज काउंट किया जा रहा है। तो मिनिमम एज 18 साल चाहिए, मैक्सिमम भी 1 अगस्त 2024 के अनुसार काउंट किया जा रहा है। तो न्यूनतम सीमा देखिएगा 18 साल और मैक्सिमम के बारे में यहाँ से देखिए तो मैक्सिमम उम्र भी बहुत अधिक है। यहाँ पर देखिएगा अनारक्षित और EWS के लिए तो 35 साल है। ये अदर स्टेट के लिए भी लागू होगा जनरल कैटेगरी के अनुसार, तो 35 साल होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर तो गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। इसके बाद है EBC कैटेगरी में ये कट ऑफ डेट नहीं है, ये गाइडलाइंस है 2021 का, उसी अनुसार यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है। EBC कैटेगरी BC कैटेगरी साथ हैं, पुरुष है तो 37 साल और अगर आप जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी EBC और BC कैटेगरी साथ हैं, महिला है तो 38 साल। जनरल में भी महिला को छूट है, EWS में भी महिला को छूट है और SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। तो यहाँ पर अधिकतम उम्र को लेकर आपको क्लियर हो गया। अब चलिए पैटर्न इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आप सभी देखिए। दिव्यांग के बारे में यहाँ से कंडीशन है। आरक्षण का लाभ, तो आरक्षण का लाभ सिर्फ झारखंड के निवासियों को दिया जाएगा। ये देखिएगा तो अगर आप अदर स्टेट से है, दूसरे राज्य से, बिहार UP किसी भी दूसरे राज्य से है तो आप जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर कंडीशन है, तो सभी आप अपना डॉक्यूमेंट बना करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा पैटर्न इन सभी चीज़ों को लेकर आगे बताया गया। तो ऑनलाइन आवेदन का डेट यहाँ पर तो फॉर्म आपको समय रहते सब कुछ फिलअप करना है, सभी डॉक्यूमेंट जो भी जानकारी है सही तरीके से आपको फिलअप करना है।
इसके बाद फॉर्म का डेट क्या कुछ है, यहाँ पर फॉर्म का डेट से संबंधित देखिए, आवेदन में आप सुधार भी कर सकते हैं। 6 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में सुधार का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से आप देखिए फॉर्म का डेट फुल डिटेल्स में दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है यानी फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि है 2 सितंबर, फ़ोटो सिग्नेचर 4 सितंबर। 6 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक आप सभी अपना फॉर्म में जो भी डिटेल्स है उसमें सुधार भी 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में 2 दिन का समय दिया गया, आप सुधार कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपको ऑनलाइन फिलअप करना है फॉर्म, और पेमेंट भी ऑनलाइन। परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाएगी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लिया जा सकता है या फिर OMR सीट पर भी, तो ये आयोग पर डिपेंड है। वैसे अगर अधिक फॉर्म फिलअप होगा तो OMR पर ही परीक्षा ली जाएगी ज़्यादा चांस, अगर कम फॉर्म फिलअप होता है तो उस कंडीशन में CBT परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा का स्वरूप देखिएगा तो इसमें आपको 3 पेपर है, बस डायरेक्ट मुख्य परीक्षा है, PT मेंस वाला पैटर्न है, डायरेक्ट यहाँ पर मुख्य परीक्षा यानी 3 पेपर आपको देना है। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश है जो कि क्वालिफाई, इसमें आपको बस 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर होता है लैंग्वेज पेपर जिसमें से आपको एक चूज करना है, और तीसरा पेपर यहाँ पर देखिएगा समान अध्ययन का पेपर होता है। तो चलिए यहाँ से डिटेल्स में आप सभी देखिए। तो मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 3 पालियों में ये परीक्षा ली जाएगी। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश का है, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है, ये पास मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा पेपर देखिएगा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, आप अपने पसंद अनुसार जो भी यहाँ पर 10-12 लैंग्वेज है इसमें से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। आप हिंदी चूज करना चाहते हैं, हिंदी, खोरठा, नागपुरी, संस्कृत, अंग्रेजी, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो आप सब्जेक्ट चूज कीजिएगा उसी से संबंधित आपसे टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला यहाँ पर तो पत्र 3 है जो कि समान अध्ययन का पेपर है, इसमें आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो यहाँ पर पहला सेक्शन समान अध्ययन है, समान अध्ययन यानी GK करेंट अफेयर्स, इसमें 40 क्वेश्चन GK करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। इसके बाद है झारखंड GK से 50 क्वेश्चन, ये झारखंड की वैकेंसी है। तो झारखंड में देखिएगा जो भी वैकेंसी आती है JSSC के माध्यम से या फिर JPSC किसी भी आयोग के माध्यम से, इसमें होता ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन झारखंड से ही पूछा जाता है। तो झारखंड GK का 50 का वेटेज है, सामान्य गणित 10 है और सामान्य विज्ञान 20 का यहाँ पर टोटल वेटेज है। तो इस तरह से टोटल मिला करके 120 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आपका मेरिट जो बनने वाला है, पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई है, पेपर 2 यानी जो हिंदी, खोरठा, नागपुरी आप चूज कीजिएगा ये, और पेपर 3 इन दोनों के मार्क्स के आधार पर। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है और इसमें 120 क्वेश्चन है, तो 220 क्वेश्चन के आधार पर आपका मेरिट तैयार होगा। तो आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और JSSC समझ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी आप लोगों को करवाने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ये मेंस एग्जाम हो गया, मेरिट के बारे में है। यहाँ पर द्वितीय और तृतीय पेपर के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा और डायरेक्ट एक एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम दीजिए, मार्क्स अच्छा आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इसमें फिजिकल कुछ भी चीज़ें इंटरव्यू नहीं है, बस आपको एक एग्ज़ाम देना है, इस एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। इसमें क्वालिफाई मार्क्स है 40%, लेकिन इतना पर आपका नहीं सिलेक्शन होगा, लगभग 60% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद है नियुक्ति। तो नियुक्ति के लिए यहाँ पर है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर किया जाएगा। और आप लोगों का ये रहता है कि क्या हम अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि शुरू में ही आप लोग देखें कि इसमें लोकल का कोई कंडीशन नहीं है, 10वीं का कोई कंडीशन नहीं, आप किसी भी राज्य से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर सीट, तो अगर आप अदर स्टेट से जनरल कैटेगरी का जो भी सीट है उसके लिए आप एलिजिबल है, बस आपको अच्छा मार्क्स लाना है, मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई परसेंटेज वाली लिमिट नहीं है कि 10% 20% का ही रिजल्ट होना है। जनरल कैटेगरी के सभी सीट के लिए आप एलिजिबल है। और भी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी देखिए, सिलेबस पैटर्न तो आप सभी देख ही लिए कि 3 पेपर होने वाला है, जिसमें से दूसरा और तीसरा पेपर मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। सब्जेक्ट चूज में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयारी है उस अनुसार आप चूज कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। और भी कुछ अगर आप लोगों को डाउट है, पूछना चाहते हैं तो आप सभी पूछ सकते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया, यहाँ से आप सभी देखिए। परीक्षा केंद्र से संबंधित डिटेल्स, एडमिट कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एक यहाँ पर देखिएगा जैसे सिलेबस को लेकर किस सेक्शन से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर है। हिंदी भाषा से व्याकरण संबंधित अनुच्छेद, ये सब यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वालिफाई वाला पेपर है, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर पैसेज वाला क्वेश्चन रहते हैं जिसको आप आसानी से बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा परिशिष्ट 2 में क्षेत्रीय भाषा, तो इसमें हिंदी अंग्रेजी सभी का अलग अलग है।
हिंदी में देखिएगा तो ये यहाँ पर हिंदी साहित्य से रिलेटेड टॉपिक है, ये सब टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद देखिएगा ये काव्य खंड हो गया, यानी कविता से रिलेटेड हो गया। इसके बाद यहाँ पर गद्य खंड है। इसके बाद देखिएगा पुस्तक के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो ये सब से रिलेटेड व्याकरण इस तरह से। अब अगला देखिएगा कुरमाली, फिर कोरठा, नागपुरी, सभी तरह के सब्जेक्ट का यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है।